पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर हुआ अचानक बड़ा फैसला। सभी पेंशन धारकों का अब होगा इंतजार खत्म। फाइनल पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी। अब आपको मिनिमम पेंशन हायर पेंशन में नए बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा फायदा पेंशन धारकों को होगा। पेंशन धारकों की पेंशन पर हुआ बड़ा फैसला। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक में 2 फैसलों पर बनी सहमति। ईपीएफओ का नया पेंशन को लेकर सर्कुलर जारी। अब मिनिमम पेंशन 7,500 के साथ महंगाई भत्ता मिलेगा। पेंशनर्स को मिला बड़ा सौगात। देखिए ताजा रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर जारी हो चुकी है नई लिस्ट, जिसके अनुसार अब आपको कितनी मिलेगी पेंशन, उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे विस्तार से। नई लिस्ट जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए जारी हो चुकी है, जिसके अनुसार जो ईपीएस की पेंशन की राशि बढ़ोतरी को लेकर जो पेंशन धारक काफी लंबे समय से यानी कि बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। अब कितनी मिलेगी आपको नई पेंशन और नई लिस्ट जारी हुई, जिसके अनुसार कौन कौन से पेंशन धारक है उनको बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा और कब से आखिरी फायदा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी लागू कब होने वाली इस लिस्ट के अनुसार पेंशन। तो आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से देखते रहिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही बात करेंगे कि हाईकोर्ट का भी अहम फैसला आपकी पेंशन को लेकर बताया जा रहा है, और जिसमें कि आपकी मिनिमम जो पेंशन की राशि 1,000 रुपए की मिलती है उसमें बहुत बड़ा बदलाव बताया जा रहा है, जिसके अनुसार आपको पेंशन कितनी मिलेगी इसके बारे में विस्तार से वीडियो में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का आखिरी जो आपकी रिटायर्ड कर्मचारी है ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनको यानी कि कौन कौन सी अब नई सौगातें सरकार ने दी है और आखिरी किस हद तक ये खबर आपके लिए सही होने वाली है, ये जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। जो ईपीएस के 65 लाख पेंशनधारक के उनको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। आपकी यानी पेंशन जुड़ी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको बताएंगे कि आखिर आपकी पेंशन को लेकर अब तक तो क्या फैसला हुआ है और कितनी आपकी पेंशन बढ़ेगी या फिर नहीं, ये जानना आप सभी को बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि नई वीडियो ऐसी ईपीएस पेंशन जुड़ी आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, यानी कि उन्हें 2014 के बाद बहुत बड़ा यानी कि शानदार सौगात देखने को मिलेगा। मोदी सरकार के द्वारा भी बड़ा फैसला बताया जा रहा है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी नया फैसला बताया जा रहा है। इन तमाम जानकारी को एक एक करके विस्तार से जानेंगे कौन सी खबर किस हद तक आपके लिए सही होने वाली, जिसके अनुसार आपको पेंशन कितनी मिलेगी। उसके बाद यह भी जानेंगे कि आखिर आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं। ये आपका यानी कि एक प्रमुख मुद्दा है ईपीएस पेंशन जो धारक है उनकी पेंशन बढ़ोतरी का, जिसको लेकर काफी लंबे यानी कि समय से जो पेंशन धारक है यही मांग करे सरकार से कि सरकार उनकी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करे। तो सबसे पहला बड़ा ये अपडेट मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पेंशन को लेकर सुना दिया साफ फैसला, जिसके अनुसार सरकार में मची बड़ी हलचल। साथ ही पेंशन आपकी जो 1,000 रुपए की मिलती थी उसमें बदलाव के बाद आपको यानी कि 1,000 रुपए की जगह 7,500 प्लस एडीए के साथ में आपको 5,000 रुपए का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है, और ये खबर किस हद तक आपके लिए सही होने वाली, क्या सच में अब आपको 7,500 प्लस एडीए के साथ में जो 5,000 रुपए का जो मासिक भत्ता किन कर्मचारियों को मिलेगा, या फिर ये ऐलान किस हद तक आपके लिए सही होने वाला है, ये जानकारी आगे आपको बताएंगे। इस अपडेट के अनुसार अगर देखा जाए तो ये यानी दावा किया जा रहा है जो पेंशन धारक है उनकी 2 मांगों को कहे तो मंजूर किया गया, जिसमें कि मासिक भत्ता आपको मिलेगा मेडिकल की सुविधा के रूप में और 7,500 प्लस एडी आपको मिनिमम पेंशन के रूप में मिलेगी। ये जानकारी जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से बताई जा रही है। जो ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारक है उनके अगर देखा जाए फैसला तो हक में ही होने वाला, अगर इस तरह का फैसला हुआ है तो ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी बताई जा रही है, जिसके बाद हम ये भी जानेंगे कि ये खबर किस हद तक आपके लिए सही होने वाली, क्या सच में अब आपको पेंशन मिलेगी इतनी या फिर नहीं। एक और भी अपडेट आपकी पेंशन जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें कि अभी 10 मिनट पहले आदेश बताया जा रहा है, जिसमें कि सरकार का पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिला है, यानी कि सरकार के द्वारा पेंशन धारक उनकी पेंशन में बहुत बड़ा इजाफा किया, जिसमें कि पहले आपकी पेंशन जुड़ी 7,500 प्लस एडीए को लेकर बताया जा रहा है, लेकिन अब पेंशन आपकी 9,000 प्लस एडीए को लेकर भी बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने इस फैसले को लेकर भी ऐलान किया है, और पेंशन आपको 9,000 प्लस एडीए की मिलेगी। साथ में आपको मेडिकल की सुविधा मिलेगी, यानी कि आपको साथ में मेडिकल सुविधा जो 5,000 रुपए की जो आपको बताई जा रही जो पेंशन के रूप में भत्ता, तो आपको ये भत्ता मिलेगा मुफ्त में मेडिकल की सुविधा के रूप में। साथ में आपको हायर पेंशन की उच्च पेंशन का भी फायदा मिलेगा, ये जानकारी बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला जारी हुआ, उसके बाद मोदी सरकार ने 9,000 प्लस एडीए को लेकर ऐलान जारी किया। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह आपकी पेंशन को लेकर अलग अलग बहुत सारे अपडेट आपको देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन आपको बता दिया जाए कि इस तरह का कोई आधिकारिक अभी तक घोषणा सरकार से यानी कि नहीं मिली है कि अब आपकी पेंशन 7,500 प्लस एडीए की राशि जो लागू होगी या फिर आपकी 9,000 प्लस एडीए की राशि वो लागू होगी, जिसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं चली है, लेकिन कोई कंफर्म अभी तक आदेश से स्पष्ट सरकार ने कोई भी फैसला यानी कि जारी नहीं किया है।
आपकी हायर पेंशन जुड़ा हो या फिर मेडिकल की सुविधा से जुड़ा हो या फिर हायर पेंशन हो या मिनिमम पेंशन हो, इस तरह की तमाम जो आपकी जो प्रमुख मांगे है जिसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं चली। अब यानी कि आपको बता दिया जाए कि जो बजट पेश होने वाला है फरवरी के अंदर, जिसमें पेंशनर्स को उम्मीदें हैं कि सरकार उनकी पेंशनर्स की प्रमुख मांगे उन्हें नजरअंदाज नहीं करेगी, उनकी जो प्रमुख मांगे उन्हें पूरा करेगी। और ज्ञापन भी मोदी सरकार को पेंशनर्स ने सौंपा गया है, जिसके अनुसार जो सरकार से जवाब मिलेगा, जिसके अनुसार आपकी पेंशन में बदलाव होने वाले। तो फिलहाल इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी बताई जा रही है, जिसमें ऐसे दावा किया जा रहा है कि आपकी पेंशन 9,000 से लिए की राशि लागू हो सकती है, लेकिन अनुमान ऐसा ही किया जा रहा है जो पेंशनधारक है उनकी सरकारें जो मांगों को नजरअंदाज नहीं करेगी। उनको ध्यान में रखते हुए अब लोकसभा चुनाव है, जो कि आम चुनाव है जो सरकार के वो अब आने वाले हैं, जिसको देखते हुए सरकार आपको तोहफा दे सकती है। इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भी बहुत सारी खबरें आपको देखने को मिलती रहती हैं, जिसके अनुसार अगर देखा जाए तो सरकार ये फरवरी में आप जो बजट है पेश होने वाला, ये बजट पेंशनर्स के लिए खास बजट हो सकता है, क्योंकि उनमें जो पेंशन की मांगे है जो कि ईपीएस की हो या फिर ओपीएस की हो या फिर डीए को लेकर कंफर्म आदेश हो, इस तरह का यानी कि बहुत सारी पेंशन्स की मांगे लंबित है, जिसको लेकर इस बजट के अंदर उनको यानी कि राहत देखने को मिल सकती है। उम्मीद ऐसी की जा रही है, लेकिन कंफर्म ये सरकार के द्वारा अभी तक ये नहीं हुआ है कि आपकी पेंशन की प्रमुख ये मांगे वो बजट के अंदर पूरा किया जाएगा या फिर नहीं। ये बजट में यानी कि पेश किए जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि आपकी पेंशन में कितने बदलाव होंगे या फिर नहीं। तो इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी जानकारी आ रही है। अगली बड़ी अपडेट आ रही है, डीए हाइक के साथ में एक मुश्त जो कर्मचारी उनको एरियर के पैसे मिलेंगे 2.18 लाख रुपए। इसको लेकर मोदी सरकार के द्वारा बहुत बड़ा आपको तोहफा मिला है। तो क्या यह सरकार ने ऐलान ऐसा किया है या फिर नहीं? तो ईपीएस पेंशन से जुड़ा कोई भी अभी तक आधिकारिक ऐसी घोषणा नहीं हुई है कि आपकी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। अब डीए हाइक को लेकर भी बड़ी यानी कि खबर सामने मिली है कि डीए हाइक के साथ ही एक मुश्त मिलेंगे एरियर के 2.18 लाख रुपए। मोदी सरकार यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खजाना खोलने जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। तो सरकार क्या केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी के लिए 18 महीने का लंबित जो महंगाई भत्ता बकाया राशि है उसको क्या जारी करने जा रही हैं, या फिर इसको लेकर आखिर पूरा फैसला क्या है, जो कि काफी लंबे समय से कोरोना काल का रुका हुआ एरियर को लेकर कर्मचारी और पेंशन धारक है वो इंतजार सरकार से कर रहे हैं कि सरकार रुका हुआ जो कोरोना काल का एरियर है उनके खातों में ट्रांसफर करे। तो इस पर चर्चा तेजी से चल रही है, और अगर ऐसा होता है तो सरकार अगर ऐसा फैसला करती है तो ये भी कर्मचारियों के लिए किसी भी तोहफे से कम नहीं होगा, जिससे कि सभी कर्मचारियों को बहुत अच्छी खासी खुशखबरी कहे तो उन्हें अच्छी खासी मदद भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा सरकार की ओर से डीए में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें कि मूल वेतन में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की संभावना मानी जा रही है। लेकिन महंगाई भत्ता के इन दिनों तोहफे को लेकर सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी कुछ यानी कि पुष्टि नहीं की है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि यह एक बड़े तोहफे से आपके लिए कम नहीं होने वाला। माना जा रहा है कि इससे 1 करोड़ से ज्यादा परिवार है, कर्मचारी है, पेंशनर से उनको इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनभोगी की महंगाई भत्ते में जो वर्तमान में आपको मिल रहा है उसमें 4% की बढ़ोतरी को लेकर संभावना है, यानी कि जो आपका इंडेक्स है जिसके अनुसार जो वर्तमान में आपको नए साल के अंदर जो डीए में बढ़ोतरी मिलेगी 4 या 5% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 4% की राशि तक यानी कि कंफर्म बताया जा रहा है, लगभग यानी कि आपको 5% तक भी राशि में इजाफा देखने को मिल सकता है, यानी कि 50 या 51% भी आपको नया डीए जो यानी कि 2024 में आप देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर अब जल्द ही आंकड़े जारी किए जाएंगे। डियरनेस अलाउंस पर जल्द हो जाएगा 50% के यानी कि राशि को लेकर ऐलान। इसके बाद ये महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा, जिससे कि मूल वेतन में बम्पर आपकी बढ़ोतरी होगी। हालांकि सरकार फिलहाल कर्मचारी और पेंशनभोगियों को 46% डीए का ही लाभ दे रही है। अब जल्द इसको लेकर भी ऐलान करके यानी कि कंफर्म किया जाएगा, जिसके बाद आपको जो डीए मिलेगा वो 50% मिलेगा या फिर 51% मिलेगा, जिसको लेकर जल्द ही यानी कि आप सभी को खुशखबरी देखने को मिल सकती है। अब डीए आपका बढ़ाया जाएगा, तो यानी कि जो 1 महीने का डीए का इंडेक्स है उसका नंबर आना बाकी था, जिसको लेकर अब इंतजार किया जाए, जिसमें कि आपको जल्द इसमें यानी कि जनवरी के अंत तक ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आपका डीए है वो कितना बढ़ेगा। तो उम्मीद ऐसी की जा रही है कि सरकार जल्द इसको लेकर ऐलान कर सकती है कि फरवरी में जो आपका बजट पेश किया जाएगा, जिससे पहले जो आपकी लंबित मांगे है डीए एरियर को लेकर हो, या फिर आप नया साल का जो डीए मिलेगा उनकी राशि हो, या फिर आपकी ओपीएस को लेकर भी कर्मचारी पेंशनर्स है वो काफी लंबे समय से यानी कि उनका भी संघर्ष चला रहा है कि सरकार उनके लिए ओपीएस फिर से बहाल करे, एनपीएस को खत्म किया जाए, यानी कि ओपीएस के अंदर वापस कर्मचारी को 2004 से बंद हुई उसके अंदर वापस उनको लाया जाए। वैसे में आरबीआई ने और सरकार के द्वारा फिलहाल कोई भी ऐसी ओपीएस की बहाली को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि सरकार ने और आरबीआई ने यह भी पहले तौर पर यानी कि पहले ही स्पष्ट करके कहा है कि सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव ओपीएस की बहाली को लेकर लंबित नहीं है। और आरबीआई ने पहले भी ये कहा यानी कि चुका है जो आरबीआई बैंक की सरकार यानी कि अगर कोई भी राज्य सरकार ओपीएस अगर बहाल करती है तो देश की अर्थव्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था के अंदर भारी नुकसान होने वाला है। ओपीएस यानी कि जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होने वाली, इस तरह की यानी कि आरबीआई ने चेतावनी दी। फिलहाल जो पेंशन की मांगों को देखा जाए तो पेंशन धारकों के लिए ये यानी कि एक चुनावी मुद्दा भी बन चुका है। साथ ही जो पेंशन वो चाहते हैं कि सरकार 2004 से बंद हुई ओपीएस को फिर से बहाल करे, तो सरकार इसको लेकर क्या फैसला करेगी ये भी यानी कि आपका जो बजट के अंदर आपको इसमें भी राहत देखने को मिल सकती है। लेकिन कंफर्म ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बजट के अंदर आपकी जो प्रमुख पेंशन की मांगे उन्हें पूरा भी किया जा सकता है, लेकिन उम्मीद ऐसी की जा रही है कि सरकार इनको लेकर नया कदम उठा सकती है और पेंशन की मांगों को पूरा भी कर सकती है। इस तरह की कोई भी फिक्स यानी कि कंफर्म ये भी नहीं कहा जाएगा कि आपकी मांगे पूरी होगी। तो इस तरह की आपके लिए
आज दिन भर की महत्वपूर्ण अपडेट होने वाली ऐसी और भी नई अपडेट आप पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रख दे ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे।